मन के माने ही वंदन होता है और मन के माने ही मुक्ति होती है। और वह मन लगाया गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण में। और गोपियों की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, इसमें प्रमाणम तत्र गोपिका ऐसा आता है। गोपियां भक्ति की आचार्य हैं। सोच करके देखिए कि गोपियां व्रत की भक्ति की आचार्य कैसे हैं। एक बार ब्रह्मलोक में ये चर्चा चल रही थी कि सबसे बड़ी भक्ति इस समय गोपियों की है। वहीं पर नारद बाबा बैठे हुए थे। अब सोच करके देखिए कि 24 घंटे नित्य निरंतर भगवान के ही ध्यान में रहते हो, बीड़ा पर आनंद लेते हो, कीर्तन गायन करते हो, और उनका नाम तो आया नहीं, और आया तो सबसे बड़ी आचार्य भक्ति की है, तो वह भक्ति की आचार्य गोपियां हैं। यह सुन करके नारद जी को थोड़ा दुख हुआ और मन में निश्चय करके सोचने लगे कि चलो मैं उन गोपियों को ही देखूंगा, आज वो कैसी गोपियां हैं। आए ब्रजमंडल की ओर, बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण बोलते बोलते नारद बाबा चले आ रहे। इधर यमुना के किनारे पर जल भरने को एक गोपी आई है और वह भगवान के ध्यान में ऐसी तन्मय हो गई। और गोपियों को तो आप जानते ही हैं कि कोई गोपी अगर गाय दोहती है और भगवान की बांसुरी नादन सुन लेती है तो गाय दोहना भूल जाती है, झाड़ू लगाना भूल जाती है, हर काम करना भूल जाती है। जल भरने को आई, जल भरना तो भूल गई, भगवान के ध्यान में तल्लीन हो गई और सीधी कमर करके आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी। और मालूम है मंत्र क्या बोल रही? गोपी कह रही थी कि अरे मन, ये तेरा ही दोष है। कभी झाड़ू लगाती हैं हम तो कन्हैया आ जाते हैं, जंगा जोरी करते हैं, और झाड़ू कहीं और हम कहीं रह जाती हैं। जल भरने को जाती हैं, कन्हैया आ जाते हैं। ऐसा हमको लगता है, आते नहीं है। तू ही उस कृष्ण के आकार ऐसा हो गया है, उस कृष्ण का दीवाना ऐसा हो गया है कि उस कृष्ण में लग करके तू संसार को भूला हुआ है, अपने घर बार को भी भूला हुआ है, अपने घर के काम धंधों को भी हम टाइम से नहीं कर पाते। तो क्या मंत्र बोल रही थी कि अरे मन, तू उस कृष्ण से हट और संसार में लग। हम क्या वजन करते हैं कि मन संसार से हट और भगवान में। गोपी बोल रही है कि मन, तू इस कृष्ण से हट करके कुछ ग्रह कार्यों को भी संभाल, संसार के कार्यों को भी संभाल, क्योंकि संसार में आए हैं तो संसार की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ओहो, बीणा बजाते हुए आते हुए नारद जी ने देखा, उस स्थिति में आकर के उस गोपी से बोले, गोपी, गोपी नहीं बोली, और उच्च स्तर से बोले गोपी। फिर आंखें खोल करके बोली गोपी, तो बोले बाबा हाँ, क्यों, तू क्या बोल रही थी? बोले बाबा, तो इस मन को कृष्ण से हटाने का प्रयास कर रही हूं। तो मालूम है, जितना भी अहंकार भक्ति करने का नारद बाबा को था, वहां आकर के चूर चूर हो गया और गोपी के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, गोपियों, तुम ही धन्य हो कि संसार के लोग तो प्रयत्न करते हैं कि परमात्मा में मन लगे, तो भी नहीं लगता है, और तुम्हारा मन ऐसा लगा हुआ है कृष्ण में कि तुम उस कृष्ण में मन से हटाना चाहती हो तो भी नहीं हटता है। ये है गोपिया। गोभिर पिबती इति गोपी। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा जो भक्ति रस का रसास्वादन करने वाला जीव है, उसका नाम भक्ति है। आइए अग्रिम वक्ता के रूप में अनंत श्री विभूषित परम पूज्य